मनीषा मर्डर मामले में गैंगस्टर की एंट्री, 51 लाख रुपए का इनाम, लॉरेंस गैंग की खुलेआम धमकी। क्या पुलिस और सीबीआई का काम अब गैंगस्टर करेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मनीषा की मौत के मामले में अब गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मैं पारितोष और आप देख रहे हैं जनतन टीवी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंगस्टर ने खुलेआम बोल दिया है, जो भी आरोपियों की जानकारी देगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऊपर से लॉरेंस गैंग ने भी इस मामले में धमकी दे दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले में मनीषा की मौत के मामले में अब गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने आरोपियों की जानकारी देने वालों को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लॉरेंस गैंग ने भी इस मामले में इंसाफ दिलाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो वे करेंगे। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सभी बिरादरी के लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मनीषा के मामले में सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। शायद प्रशासन पर किसी का दबाव है, इसलिए वे आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, राम राम सभी 36 बिरादरी को। जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया या फिर किसी के दबाव में नहीं कर रहा। उन्होंने आगे कहा, हम आज अपनी तरफ से 51 लाख के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सेफ रखी जाएगी। भिवानी जिले में 13 अगस्त को खेतों में मृत पाई गई 19 साल की शिक्षिका मनीषा के मामले में हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। बीते गुरुवार को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया था कि सीबीआई जल्द इस मामले की जांच शुरू करेगी। हत्याकांड के तकरीबन 8 दिन बाद मनीषा को गुरुवार को उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। भिवानी और रोहतक के बाद बुधवार को दिल्ली के एम्स में उसका तीसरा पोस्टमार्टम किया गया था। कथित तौर पर मनीषा के गले पर कट का निशान था। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव उसके गांव पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अंतिम संस्कार किया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सारी जांच पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक स्तर पर हो रही थी। इसमें समय लगता है। मनीषा के जहर खाने या किसी और की तरफ से खिलाने, सीसीटीवी और सुसाइड नोट से जुड़े सवालों पर डीजीपी ने कहा कि इन सभी तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में अब कोई खुलासा पुलिस नहीं कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीबीआई और पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाएगी, किसी पहलू पर नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या उनकी जगह अब गैंगस्टर इंसाफ दिलाएंगे, और वह भी खुलेआम धमकी देकर, जैसा कि लॉरेंस गैंग भी बोल चुका है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? कमेंट में जवाब देना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए।